इस बीच बड़ी खबर आ रही है हिमाचल के संजौली से, जहां पर बाहरियों के खिलाफ लगातार लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। और अब वहीं सनातन सब्जी वाला बोर्ड लोग अपनी दुकान पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल के संजौली में विवाद बढ़ रहा है। शहर में सनातन सब्जी वाला बोर्ड लगाए जा रहे हैं। देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से ये बोर्ड लगाए जा रहे हैं। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली बाजार में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिमों का जो आर्थिक बहिष्कार करना यहाँ शुरू किया है। नवरात्र के मौके पर ये बोर्ड लगाए जा रहे हैं देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से। और जो बाहरी राज्यों से मुस्लिम हैं उनका आर्थिक बहिष्कार इसके जरिए किया जा रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली शहर में हिंदुओं के प्रतिष्ठानों में सनातन सब्जी और दुकान वाला नाम की जो पट्टिकाएं हैं, जो बोर्ड हैं, वो चस्पा किए हैं। बाहरी राज्यों से जो मुस्लिम आ रहे हैं उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। आज यहाँ संजौली शहर में हमने एक मुहिम को प्रारंभ किया है, जिसमें हमारे हिंदू समाज से जुड़े जो सब्जी के विक्रेता हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनकी दुकानों पर हम सनातन सब्जी वाला का बोर्ड लगा रहे हैं। और इस मुहिम का हमारा जो दूसरा पहलू ये है कि जो रोहिंग्या टाइप अप्रवासी जो बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनकर यहाँ आए और यहाँ की आबो हवा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनको बायकॉट करने की मुहिम भी हम इसी के साथ साथ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे जितने भी सब्जी वाले भाई हैं हिंदू समाज के, उन सब की दुकानों में हम आज से यहाँ पे सनातन सब्जी वाला यह जो बोर्ड है वो लगाने की मुहिम प्रारंभ कर। और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, संजौली मस्जिद पर मुस्लिम संगठनों की तरफ से बड़ी बात कही गई है। आपको बता दें कि इसमें अब आयुक्त के फैसले के खिलाफ अपील करने की बात जो मुस्लिम संगठन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं संजौली मस्जिद विवाद मामले को लेकर, जहां पर अब मुस्लिम संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है आयुक्त के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी ऊपरी अदालत में। एक दो लोगों ने वहां पे एप्लीकेशन दी कि अगर प्रशासन चाहता है तो हम इस मस्जिद को सील कराने के लिए तैयार हैं और इसका जो निर्माण किया गया है, जो एडिशनल निर्माण है उसको हटाने के लिए हम तैयार हैं, ऐसा उन्होंने लिख के दिया है। जबकि ऐसा लिखने के लिए ऑथराइज नहीं थे, ना तो वक्फ बोर्ड ने उनको ऑथराइज किया था और ना ही वो किसी संस्था के पदाधिकारी या मेंबर थे। चलिए हम मानते हैं कि उन्होंने लिख के दिया है, उनकी अपनी निजी राय थी। वो उस एप्लीकेशन को आधार बना करके जो म्युनिसिपल कमिश्नर शिमला ने जो फैसला सुनाया है वो तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। आज की मीटिंग में प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं हमारे, उन लोगों ने शिरकत की है हमारी संगठन की मीटिंग में, और ये विशेष रूप से इस पर चर्चा की गई है कि जो म्युनिसिपल कमिश्नर शिमला ने फैसला दिया है वो तथ्यों के बिल्कुल विपरीत फैसला है। उस फैसले को देने से पहले ये नहीं देखा गया कि उसमें कौन पार्टीज हैं, कौन जमीन का मालिक है, कौन उसको कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए ऑथराइज है, कौन उसको पक्ष रखने के लिए ऑथराइज है। उसको नजरअंदाज करके एक या दो आदोगों की निजी राय के ऊपर वो फैसला किया गया है, जो बिल्कुल ही हम उसको मानने को सहमत नहीं है। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कुचिना स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। नवरात्रि के मौके पर देश भर में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और गरबे के आयोजन को लेकर आखिर कैसे जिहादी मानसिकता के लोग लगातार इस तरीके के आयोजनों को अपना निशाना बनाते हैं और अपना नाम बदलकर इसमें घुसने की कोशिश होती है। उज्जैन से लेकर इंदौर तक ऐसी दो घटनाएं अलग अलग सामने आई हैं, जिसके बाद इन भाईजानों को पकड़ लिया गया और कैसे इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई हो रही है, दिखाते हैं। आप सभी का मूल्य सहयोग कितना रहता है? आप सभी का मूल्य सहयोग कितना रहता है? नाम बदलकर गरबा पंडाल में जब ये शख्स घुसा तो उसकी कुछ इस अंदाज में पिटाई हो गई। पुलिस के सामने ही समुदाय विशेष के युवक पर थप्पड़ों की बौछार कर दी गई। जिस शख्स को गरबा पंडाल आयोजक घसीट कर ले जा रहे हैं, इस शख्स का नाम
फिरोज खान है। आप सभी का अमूल्य सहयोग इतना रहता है मैं मंचा से ध्यान आकर्षण मंच की ओर करना चाहूंगा। लेकिन फिरोज खान राहुल बनकर उज्जैन के गरबा पंडाल में दाखिल हुआ। मौके पर मौजूद गरबा पंडाल के आयोजकों को जैसे ही गरबा पंडाल में संदिग्ध रूप से घूम रहे फिरोज खान पर शक हुआ, उसे धर दबोचा गया। उसके बाद शुरू हुई उससे पूछताछ। आप सभी का अमूल्य सहयोग इतना रहता है मैं मंचा से ध्यान आकर्षण मंच की ओर करना चाहूंगा। काफी झूठ बोलने के बाद जब फिरोज ने सच उगला और अपनी असली पहचान बताई तो उस पर थप्पड़ों की बारिश शुरू हो गई। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त गरबा पंडाल में उज्जैन पुलिस के जवान भी मौजूद थे। इसीलिए गरबा आयोजकों ने फिरोज नाम के शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन फिरोज के असली मंसूबों का खुलासा तो अब हुआ। फिरोज की जब तलाशी ली गई तो उसके जेब से आपत्तिजनक सामग्री निकली। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सिर्फ उज्जैन ही नहीं बल्कि इंदौर में भी ऐसी ही वारदात देखने को मिली। इंदौर के गरबा पंडाल में जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को शक के आधार पर रोका तो अपना नाम पंकज बताने लगा। लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो नकली पंकज ने अपनी असली पहचान बता दी। पता चला ये पंकज नहीं, ये तो आसिम है। क्या नाम है तेरा? आसिम। तो कहाँ से आया तू? देवास से। साइकिल लिया यहाँ पे? मेरे दोस्त लोग लाए गरबा खेलने। कौन से गरबा में? ये TCL गरबा में। और कितने लोग? 4 लोग थे हम, 5-6 लोग। और कहाँ है? बताया जा रहा है कि आसिम के मोबाइल में लड़कियों से अश्लील चैट भी मिले। गौरतलब है कि नवरात्रि